जगत जननी गौ माता, इसकी सेवा करने से केवल संतान प्राप्त नहीं होती है, श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है और कुल का गौरव आदि अनादि काल के लिए बढ़ाने वाली योग्य संतति की प्राप्ति होती है। अद्भुत उपाख्यान है आज का, अद्भुत कल्पना से भी परे अद्भुत उपाख्यान है। जिन भगवान श्री रामचंद्र के गुणानुवाद को गाकर हम सब लोग अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं, उन भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव जिस कुल में हुआ उस कुल का नाम है रघुवंश। और महाराजा रघु का जन्म जब हम कालिदास की शरण में जाते हैं तो महाकवि कालिदास रघुवंशम में बताते हैं कि केवल गाय की सेवा करने से, केवल गौ माता की प्रदक्षिणा करने से श्रेष्ठ संतति प्राप्त हुई, महाराजा रघु का प्रादुर्भाव हुआ। हम सब जानते हैं मानस का जिस समय पर समापन करते हैं बाबा तुलसीदास, उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंदना रघुवंश भूषण के रूप में ही करते हैं और कहते हैं रघुवंश भूषण चरित यह नरे, कही सुनहि जे गावही, कलिमल मनोमल दोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही, सत पंच चोपा ई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। प्रारंभ रघुवंश भूषण के नाम से, रघुवंश भूषण चरित ये नर, और समापन कहा दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। फिर रघुवंश की चर्चा, रघुवंश शिरोमणि राम की चर्चा, वंश का नाम महाराजा रघु से प्रारंभ हो, कितना अद्भुत भाव है। उसके बाद भी नहीं रुकते हैं बाबा, कहते हैं मौसम दीनन दीन ही तू, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे रघुवंश मणि, मेरी भव की भीर को हर डालो। फिर रघुवंश, फिर उसके बाद बार बार रघुवंश। ये जो चर्चा है ये कहना चाहती है कि कुल का गौरव रघुवंश से स्थापित हुआ। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। रघुनाथ, रघुकुल के नाथ राम जी प्रिय लगे, और इसीलिए रघुवंश के लिए कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं रघुवंशिन कर सहज सुबाहु, मन को पंथ पग धरई न काऊ। रघुवंश की इतनी गौरव गाथा, ये रघुवंश जिनके नाम पर हुआ, उन महाराजा रघु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे एक श्रेष्ठ कुल की स्थापना हुई जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ आदि अनन्य अनन्य महावीर प्रकट हुए। ये सब जगत जननी गौ माता, भारत की गौ माता की सेवा का पुण्य फल था, जिसका विस्तार पूर्वक उल्लेख आज विस्तृत चर्चा करेंगे, आनंद से चर्चा करेंगे, अनुभूति लीजिए, धारण कीजिए। एक समय की बात है, महाराजा दिलीप, उनके यहां संतान नहीं होती है, तब अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा को लेकर के और वे सीधे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज संतान नहीं है, वंश का नुकसान हो रहा है, वंश क्षय योग बना हुआ है, कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे संतति प्राप्त हो जाए। तो वशिष्ठ कहते हैं कि सुनो, पुरातन काल की बात है, आपने देवराज इंद्र के दरबार से पृथ्वी की ओर लौटते हुए जगत जननी कामधेनु गैया मैया की अवज्ञा कर दी थी।
कामधेनु गाय की उस समय पर आपने उचित प्रदक्षिणा नहीं की, उचित सत्कार नहीं किया, और रजो दर्शन के कारण रानी सुदक्षिणा ने भी धर्म के लोप के भय से उस जगत जननी गौ माता की सेवा नहीं की, प्रदक्षिणा परिक्रमा नहीं की। उस समय इस अनादर को महसूस करते हुए उस कामधेनु माता ने, उस गैया मैया ने उसे श्रापित कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए राजन एक ही उपाय है, उस कामधेनु का मनोरथ करने से जो संतान रूप का मनोरथ रुका हुआ है, आज उस कामधेनु की प्रतीक जो नंदिनी गाय मेरे आश्रम में है, उस नंदिनी की सेवा करो। सुताम तदीयाम सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिम शुचि, उसकी प्रतिनिधि उस नंदिनी गाय की सेवा करो। उसकी सेवा करने से तुम्हारा वंश चल जाएगा, जो तुम्हारा मनोरथ है वो पूर्ण हो जाएगा। नंदिनी गाय की सेवा करो। राजा को इस प्रकार का वो मार्गदर्शन देकर के कहते हैं कि सुनो राजन, निरंतर जैसे वो गाय चले तुम चलो, जहां वो विश्राम करना चाहे तुम विश्राम करो। राजा ने धारण कर लिया। सुदक्षिणा ने उसे सहर्ष गौ सेवा के लिए रवाना किया, और उसके बाद उस समय पर जो रजकण जो गोधुली से उठते हैं, ऐसे रजकणों की वर्षा हुई। अनायास वो भगवती नंदिनी का वहां आश्रम में प्रवेश हुआ। वन से लौटी हुई नंदिनी गाय का प्रवेश हुआ, और उस प्रवेश के साथ जब राजा के सर पर वो रजकण गिरे, वो गोधुली जो उसके खुरों से उछल रही थी, उस नंदिनी गाय की खुरों से उछलती हुई धूली के कण जब मस्तक पर गिरे, तो सहज भाव से शकुन शास्त्र को जानने वाले वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन, शकुन पवित्र है, जिसके माथे पर गोधुली वेला में जगत जननी गौ माता के खुरों से उड़ती हुई धूल गिरती है, वो पवित्र हो जाता है, उसके संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, उसका मनोरथ सफल हो जाता है। कितना सुंदर उपाख्यान है। जिस समय गाय जंगल से चरकर घर आए, हम सब जानते हैं ना, इस गोधुली को इतना बड़ा मुहूर्त मान लिया कि गोधुली वेला में पानी ग्रहण संस्कार किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। शुभतम मुहूर्त है गोधुली वेला, और वो इसलिए कि उस समय वातावरण के अंदर जगत जननी गौ माता के खुरों से धरती माता की धूली आकाश तक उड़कर परम पवित्र वरदानित होकर मस्तक पर गिरती है, जिससे सब के सब पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि सुनो, केवल उस धूली को धारण करने से राजन लग रहा है तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। इतने में वो क्या करते हैं, उस नंदिनी गाय को आवाज लगाते हैं, और आवाज लगाते ही वो कल्याण मूर्ति नंदिनी गाय दौड़कर ऋषि के पास पहुंच जाती है। ये भारत की गाय है जो आवाज पहचानती है। एक अद्भुत उपाख्यान मेरे जीवन में घटित हुआ। एक बार एक सर्प मेरे बाथरूम में प्रवेश कर गया। जब मैं बाहर से आया तो सारा गोवंश मेरा, गोपाल से लेकर सारे खड़े, पूरी ताकत से खड़े, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। और जब मैं अंदर आया तो एकदम मुझे पीछे करके गोपाल आड़े खड़ा हो गया, और उस समय मेरी दृष्टि पड़ी तो वो सर्प था वहां पे। सर्प तो भागकर निकल गया। 10 मिनट तक गोपाल ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे गोवंश ने मुझे नहीं छोड़ा, किसी को नजदीक नहीं आने दिया। मुझे लगा ये जितना समझते हैं उतना तो कोई नहीं समझता। इनकी प्रज्ञा के आगे सबकी प्रज्ञा विफल है। इसलिए गाय का सामीप्य अपने आप में सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दवा है। जैसे राम का नाम सबसे बड़ी दवा है ना, भरजनम भव बीजा नाम अर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। भगवान राम का नाम यमदूतों को भगा देता है। उसी प्रकार जगत जननी गौ माता की मौजूदगी यम के दूतों को लौटा देती है। आज वो कहते हैं कि सुनो, तुम इसके पीछे पीछे चलो राजन। जिस समय ये गाय ठहर जाए तो ठहरो, ये बैठ जाए तो बैठो, ये पानी पिए तो पानी पियो।
गंधादिकों के द्वारा इसे पूजित करो, तपोवन में इसके साथ जाओ और तपोवन की सीमा पर सायंकाल जैसे ये प्रवेश करे, तुम्हारी धर्म पत्नी इसका स्वागत करे। इस नंदिनी को प्रसन्न करो, इसकी सेवा में तत्पर रहो, तो मान के चलो तुम्हें पितेव धूरी पुत्रीणाम, तुम पिता बनोगे और तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने गुरुदेव की आज्ञा को सर माथे पर लिया और सुदक्षिणा पत्नी के साथ जगत जननी नंदिनी माता के परिक्रमा लगाई और उसके बाद जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही मैं करूंगा। मेरा दायित्व है, आदेशम देश कालज्ञ शिष्य शासित नारत है। जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा करूंगा, ये संकल्प ले लेते हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सुनो राजन, अब रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका है, इसलिए आप विश्रांति में जाओ। दोनों पति पत्नी अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पैर दबाते हैं और पैर दबाने के पश्चात रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकाल गुरु आज्ञा को स्मरण करके राजा दिलीप वन में जाने की तैयारी कर लेते हैं। ये जो रघुवंश की प्रथम सर्ग की कथा है, ये अद्भुत कथा है। महाकवि कालिदास ने अद्भुत रचना की है। वो कहते हैं कि सुनो, उसके बाद जैसे ही भोर होता है, द्वितीय सर्ग की कथा आती है, जैसे ही भोर होता है बछड़ा दूध पी लेता है और दूध पीने के उपरांत रानी सुदक्षिणा उस जगत जननी गौ माता का चंदन से पुष्पों की माला से पूजा अर्चना करती है और उसके बाद वे नंदिनी नाम की श्रेष्ठ गौ माता जंगल में चरने के लिए प्रस्थान कर देती है। सबसे पवित्र कार्य यह होता है कि राजा दिलीप उस जगत जननी गौ माता के पीछे पीछे उसकी पवित्र धूली मार्ग का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चल देते हैं और इस प्रकार चल देते हैं कि मानो सदैव सदैव के लिए उस गौ माता की सेवा करनी है, उस गौ की रक्षा करने में अपने आप को निवृत्ति राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयम सुरभीर शोभी, उस जगत जननी गौ माता की जिसके चारों थनों में पयोधरी भूत चतुसमुद्रा, चारों थनों में 4 समुद्रों के समान दूध उछाले मार रहा है, ऐसी पयोधरी जगन माता गौ माता की रक्षा में अपने आप को सन्निध कर लेते हैं। गौ सेवा का व्रत पालन धारण किए हुए सेवक की भांति वो अयोध्यापति महाराज दिलीप उस जगत जननी गौ माता के पीछे पीछे चल देते हैं। कोमल कोमल तृण के ग्रास लेते हैं, उससे उस गौ माता को खुजलाते हैं, उसके शरीर पर बैठे हुए मच्छरों को उड़ाते रहते हैं और बिना रुकावट के स्वच्छंद भाव से उस नंदिनी मां को निरंतर प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखो, योग्य संतान पाने के लिए क्या करना चाहिए? केवल गौ सेवा करो, बांझपन नष्ट होगा, श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। रघुवंश बनेगा अगर कोई गाय की पूंछ पकड़ेगा तो, ये रघुवंशम कहता है। वो क्या करते थे पृथ्वीपति नाथ? राजा दिलीप जहां वो गैया मैया ठहर जाती थी वो ठहर जाते, वो चलने लगती तो चल देते, वो बैठ जाती तो बैठ जाते, वो जल पीने लगती तो स्वयं जल पीने लगते। रघुवंश कहता है छायेवताम, छाया की तरह उस गाय के चारों तरफ राजा दिलीप सेवक की भांति लगे हुए, छाया बनकर सेवा कर रहे हैं। आज न तो उनके ऊपर छत्र चामर है, ना ही मुकुट है, उसके बावजूद उनका जो राशि तेज है वो और अधिक दमक उठा है गो सेवा से। चारों तरफ वो ऐसे लग रहे हैं मानो जंगल के अंदर कोई गजराज विचरण कर रहा हो। धनुष बाण धारण किए हुए निरंतर वशिष्ठ महर्षि से प्राप्त होम की सामग्री देने वाली तथा घी देने वाली जगत जननी गौ माता की रक्षा के ब्याज से
निरंतर वो भ्रमण करे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार के व्याघ्रादि जीवों का अनुशासन उस जगत जननी गौ माता पर नहीं हो सके। राजा इस प्रकार जब गाय की सेवा करते हैं तो रघुवंशम कहती है, इस प्रकार जब वो गोभक्त बन जाते हैं तो गोभक्त का सम्मान तो सृष्टि करती है, लताएं झुक जाती है, वृक्ष के ऊपर से पुष्प गिरने लग जाते हैं, मानो राजा का स्वागत कर रहे हो। पहाड़ों के झरने कल कल करके संगीतमय बहने लग जाते हैं, मानो पहाड़ी झरने स्वागत कर रहे हैं। बांस जितने लगे हुए वे आपस में छिद्रों में हवा भर के सुंदर स्वर उत्पन्न करते हैं, मानो गोभक्त का सम्मान कर रहे हैं। पुष्प लताएं सब उस गोभक्त के ऊपर बरसात किए जा रही है। अद्भुत सम्मान हो रहा है राजा का, जहां जा रहे हैं वहां राजा का सम्मान हो रहा है। और इस प्रकार राजा उस जगत जननी गौ माता को लेकर के लगातार 3 सप्ताह तक 21 दिन तक यात्रा पथ पर चलते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। नित्य का क्रम वही है, सायंकाल वो गाय जब आती है तो घर पर सुदीक्षणा उसकी सेवा करती है, दिन भर राजा उसकी गोपालक के रूप में सेवा करते हैं। 21 दिन तक लगातार उस गाय को, उस उत्तम दूध वाली उस नंदिनी गाय को नित्य प्रति परिक्रमा देना, नित्य प्रति प्रदक्षिणा करना, नित्य प्रति सेवा करना और अपने पुत्र प्राप्ति के संकल्प के लिए नित्य उसके समक्ष शरणागत होना, यही उनका जीवन बन गया था। अपने वत्स को दूध पिलाने की उत्कंठा को लिए हुए गोधुली वेला में उड़ती हुई वो जगन माता आश्रम पर आती थी और उस समय रानी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी रहती थी। और इस प्रकार दोनों मिलकर उस गैया मैया का स्वागत करते, उसकी पूजा करते और उसके पश्चात अपने जो गुरु थे, गुरु सदारश्च निपिड्य पादो, अपने गुरुदेव वशिष्ठ के दोनों पति पत्नी पैर दबाते और पैर दबाने के पश्चात फिर विश्रांति में जाते और फिर प्रातःकाल वही क्रम वापस स्थापित हो जाता। 21 दिन निकल गए। 22वें दिन क्या हुआ, उस भगवती नंदिनी ने परीक्षा ली और कि राजा के मन में मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है या नहीं है, कहीं केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही तो सेवा नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार मन में आने के पश्चात उस भगवती ने क्या किया, पार्वती के पिता हिमालय पर्वत की एक गुफा में अपने आप को प्रवेश करा दिया और वहां गुफा में ऐसा प्रवेश कराया कि वहां नंदिनी ने एक हिंसक व्याघ्र को तप बल से प्रकट कर दिया। उस हिंसक व्याघ्र ने राजा दिलीप पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि वह कृत्रिमता को प्राप्त हुआ भगवती नंदिनी पर आक्रमण कर बैठा और भगवती नंदिनी भी आर्त भाव से दीन दुखियों की तरह राजा की तरफ मुंह करके हिमालय पर्वत में अपनी दृष्टि को लगा करके और बार बार रंभाने लगी, पुकारने लगी दयनीय भाव से। जैसे ही राजा की नजर पड़ी तो राजा ने एकदम देखा कि अद्भुत दृश्य है। जगत जननी गौ माता को दबाए हुए एक शेर बैठा हुआ है और खाने की इच्छा रख रहा है। तब तो राजा एकदम उखड़ गए। ततो मृगेंद्रश्च मृगेंद्र ग्रामी वधाय वधश्च शरम शरण्य। उन्होंने अपना धनुष चढ़ाने का प्रयास किया जिससे उस सिंह का वध कर सके, लेकिन जैसे ही धनुष चढ़ाने लगे उनके हाथ जाम हो गए, हवा से हाथ रुक गए, न बाण चढ़ रहा न धनुष चढ़ रहा। अब तो राजा दिलीप परेशान हो गए, क्या करें, कुछ बचाव का साधन नहीं है, कैसे आक्रमण करें। इतने में वे सिंह मनुवंश के द्योतक दिलीप महाराज को आश्चर्यचकित करता हुआ तेज आवाज में मनुष्य की वाणी में बोलने लगा और चकित करते हुए कहने लगा, सुनो सुनो नृपति, आपका श्रम व्यर्थ है, आपका उद्यम व्यर्थ है, अतः रहने दीजिए। मेरे ऊपर चलाया हुआ अस्त्र वैसे ही व्यर्थ होगा जैसे हवा पेड़ों को तो उखाड़ सकती है पर पर्वत से टकराकर स्वयं नष्ट हो जाती है। इसलिए हवा जैसे पर्वत को नहीं उखाड़ सकती, वैसे ही राजन मुझे तुम नहीं हिला सकते। सुनो राजन, कैलाश घोरम
वृषमाहुरुक्षो पदार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम। अरे राजन, मेरे बारे में सुनो। भगवान साक्षात शिव जी के परम पवित्र निकुंभ का मित्र कुंभोदर नाम का शिव गण में स्वयं हूं, और इच्छा के द्वारा मैंने ये शरीर धारण कर रखा है। सुनो राजन, स्वयं भगवान शिव मुझे पुत्र के रूप में मानते हैं, और उनके अलावा भगवती पार्वती मुझे पुत्र भाव से मानती है। उन्होंने अपना दूध मुझे पिलाया, इसलिए मेरी सामर्थ्य अपरंपार है। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोषो वृषभध्वजेन। इसलिए राजन, आप मेरे से संघर्ष मत करो। स्वयं भगवान शिव ने मुझे साक्षात सिंह वृत्ति देकर गुफा के द्वार पर नियुक्त कर रखा है, इसलिए जो भी गुफा के द्वार में प्रवेश करेगा वो मेरा भोजन बनेगा। इस समय मेरा भोजन का समय है, और गोरूप रूपी रुधिर को मैं भोजन करने के लिए तत्पर हूं। इस समय ये मेरा पूर्ण रूपेण भोजन है। देखो राजन, शायद तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जाओ और जाकर के कह दो अपने गुरु से कि महाराज, मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है, लेकिन मेरी सामर्थ्य विफल हो गई, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। महाराज, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य। इस प्रकार जब उसने सिंहनाद किया और कहा तो राजा शिथिल हो गए, अपमान भी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अपमान को प्रकट नहीं किया, बल्कि धैर्य के साथ उत्तर देते हुए कहा कि सुनो, आप सबके हृदय में विराजमान हैं। अब लेकिन महाराजा वशिष्ठ का ये जो गोधन है, ये नष्ट करने योग्य नहीं है। गाय की हत्या उचित नहीं है, इसलिए हे सिंह शिरोमणि, इस गैया मैया को छोड़ दो। स्वतम मदीये न शरीर वृत्तिम। क्या बात है। अरे महाराज सिंहदेव, मैं जानता हूं कि आपकी वृत्ति मांस खाने की है, मांस ही तो चाहिए महाराज आपको। सत्वम मदीये न शरीर वृत्तिम देहेन निर्वार्तयितुम प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि। हे महर्षि, इस गाय के शरीर पर जीवन बच जाए, इसके लिए अनुग्रह करो, क्योंकि दिन जब समाप्त होता है तो इसका बछड़ा दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा, इसका छोटा बछड़ा इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। इसलिए महाराज, ये ऋषि की गाय है, विसर्जिताम धेनुरियम महर्षि। इसलिए हे श्रेष्ठ सिंह, इस गाय को छोड़ दो। इस प्रकार जब राजा अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं यदि फिर भी नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप मेरा शरीर ले लो, आपको मांस ही तो चाहिए। गैया मैया को छोड़ दो, इसका बच्चा प्रतीक्षा कर रहा है, खाना है तो अयोध्यापति दिलीप का मांस खा लो। आपका भोजन हो गया और आपने गैया मैया छोड़ दी। सिंह हंसते हुए कहता है, सुनो राजन, एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय कांतमिदम वपुष्य अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचार मुड्ड प्रतिभासि में तुम। देखो भाई राजा, तुम तो मुझे मूर्ख लगते हो, मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे इतने बड़े संसार के प्रभुत्ता संपन्न राजा, नवीन युवा अवस्था को प्राप्त राजा, सुंदर शरीर को प्राप्त राजा,
एक गैया के लिए अपने प्राण छोड़ना चाहते हो? अरे छोटे लाभ के लिए इस बड़े लाभ को छोड़ने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और राजन एक चीज और है, आप यदि सुरक्षित रहे तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। भूतानुकंपा तव चेदियम गोरे का। अरे महाराज, आप एक गाय नहीं, मरने से तो केवल एक गाय का, नंदिनी का कल्याण होगा। केवल एक गाय बचेगी आपके प्राण देने से। आप मेरे सन्मुख आ गए, मैंने आपको खा लिया और नंदिनी को छोड़ दिया, तो केवल एक गाय बचेगी। लेकिन राजन, अगर आप जिंदा रहे तो आप करोड़ों करोड़ों गायों की रक्षा कर सकते हो, प्रजा की रक्षा कर सकते हो, सबको विघ्नों से बचा सकते हो। इसलिए राजन, एक गाय के लिए अपना नुकसान मत करो। फिर यदि तुम अपने गुरु से डरते हो, वशिष्ठ से डरते हो, तो राजन उनको करोड़ों गायें दान कर देना, अनेकानेक गायें दान कर देना। पहले अपने शरीर की रक्षा करो, अपने शरीर की रक्षा करो। इस प्रकार कहने के बाद राजा दिलीप से फिर उसने कहा, निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनरप्युवाचे। फिर से उसने कहा कि सुनो, आप इस नंदिनी को देखते हुए अत्यंत दयालु हो रहे हो, अत्यंत आपके मन में करुण भाव आ रहा है, इस करुण भाव का त्याग करो। आप किसी प्रकार से अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। राजा बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि सुनो, ये जो गाय है ये सामान्य नहीं है, नंदिनी गाय बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह कहते हैं कि सुनो, इस पर मेरा आक्रमण हो चुका है, ये मेरे लिए भोजन है, इसलिए मुझे इसे भोजन करना है। तब राजन कहते हैं, किमप्य हिंसत्व चैन मतो हम यशे शरीरे भव में दयालु। हे महाराज, मैं जानता हूं कि हिंसा आपकी वृत्ति है, इसलिए आप दयालु बन जाइए और दयालु बन करके इस गैया मैया को छोड़ करके मेरा भोजन कर लीजिए। तथेति गा मुक्त वते दिलीप। अरे महाराज, गाय को छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए उस राजा ने, उस महान पुरुष ने अपने सारे अस्त्रों का त्याग दिया और पिंडवत जा करके पिंड मिवाव मिशस्य, पिंड के समान, मांस पिंड के समान अपने आप को सिंह के सामने गिरा दिया। अद्भुत थे हमारे पूर्वज। इससे बड़ी गौसेवा क्या हो सकती है? आज भी वैसी ही गौसेवा की आवश्यकता है। जैसे ही राजन सिंह के सामने गिरे तो एकदम से एक दृश्य उत्पन्न हुआ। तस्मिन क्षणे पालयितु, एकदम वो जो सिंह था वो अदृश्य हो गया और जगत जननी गौ माता नंदिनी गाय बड़े प्यार से सहलाने लगी राजा दिलीप को। आकाश से विद्याधरों ने पुष्प वर्षा कर दी। राजा सोच रहे थे सिंह खाएगा, यहां तो फूलों की वर्षा हो रही थी और साथ में भगवती जगत जननी गौ माता के द्वारा दूध की धार बह चली। राजा देखते ये क्या हुआ, सामने नंदिनी का मुख आनंद से उच्चारित कर रहा था, हे पुत्र उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। दूध की धार बह रही थी, मां बोल रही थी और सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भक्त्या गुरु मय नुकंपया च प्रीताश्मि ते पुत्र वरम मणेश्व। अरे बेटा, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हो गई। तुमने अपने शरीर का महत्व नहीं रखा और सीधे के सीधे आकर के सिंह के सामने अपने आप को डाल दिया ताकि गाय बच सके। इसलिए बेटा, तुम्हारे वंश की कीर्ति अमर होगी। प्रार्थना की दोनों पति पत्नियों ने, परिक्रमा लगाई। वंशस्य कर्तार अनंत कीर्तिम सुदीक्षणायाम तनये याचे। भगवती सुदीक्षणा के साथ राजा ने वंश की अक्षुण्ण कीर्ति चलाने वाले पुत्र की कामना की, याचना की जगत जननी गौ माता से। और जगत जननी गौ माता ने क्या कहा? वो कितना सुंदर प्रकल्प है, कोई विश्वास तो करे इस भारत की गाय पर।
जगत जननी गौ माता ने कहा, सुनो चिंता मत करो, तुम्हें योग्य संतति मिलेगी। संतति नहीं, योग्य संतति मिलेगी। केवल इतना सा काम कर लो, बस तुमने मेरी सेवा कर ली। अब एक काम करो, एक पत्ता लो और पत्ते का दोना बनो और उस दोने के अंदर दुग्ध्वामये पत्र पुटे मुदीयम, मेरा दूध डालो और दोनों पति पत्नी इस दूध को पी जाओ। मेरा दूध पीने से तुम्हें संतान मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है। जगत जननी गौ माता के परिक्रमा देने से योग्य वंश चलता है। जगत जननी गौ माता कृपा प्रसाद करके दूध पिला दे तो व्यक्ति के घर में संतान हो जाती है। कैसा दूध चाहिए? राजा क्या करता है, हे मात वत्सस्य वत्स प्रीतस्य शेषम, अरे मां पहला दूध पर अधिकार बछड़े का है, इसलिए मां पहले बछड़े को दूध पिलाओ। कितने योग्य लोग हैं। उसके बाद मां अग्निहोत्र आदि यज्ञों के लिए जो दूध की आवश्यकता है वो दूध पिलाओ, और उसके बाद भगवती धरती के लिए दूध अर्पित करो, और फिर पृथ्वी का छठांश छठा भाग मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मां मुझे प्रदान करो। ऐसे जब गाय का दूध पिया जाएगा ना, पहले बछड़े को पिलाओ, फिर यज्ञ हवन करो, फिर गाय का दूध पियो, तो मान के चलो घर का उद्धार हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, रघुवंशम कह रहा है, महाकवि कालिदास ने लिखा है, वो कह रहा है। फिर वो कहते हैं, इस प्रकार राजा दिलीप ने प्रार्थना करी, भगवती नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके पश्चात दोनों पति पत्नी ने उसके दुग्ध का पान किया, और दुग्ध का पान करने के बाद तृष्णा को शांत किया, आनंद को प्राप्त हुए। दोनों के दोनों बछड़े के पीने के बाद, अग्निहोत्र के बाद उन्होंने उसका दूध धारण किया, और गुरुदेव से आज्ञा लेकर राजा दिलीप वापस अपनी प्रजा के पास पहुंचे, जहां प्रजा अतृप्त नेत्रों से उनका स्वागत करने के लिए आतुर थी। उस भगवती जगत जननी नंदिनी मां की कृपा से दूध को पीने से तृतीय सर्ग बताता है कि शीघ्र ही भगवती सुदीक्षणा गर्भ को प्राप्त हुई, और जब समय आया तो सारे के सारे गर्भों से रत्नों के समान सुंदर और श्रेष्ठ संतान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम सबने रघु रखा। मंगल वाद्य बजे, देवताओं के आकाश मार्ग में भी स्फुटन हो गया, और उस समय महाराजा दिलीप ने प्रसन्न भाव से ये तय करके कि ये बालक शास्त्र के पार का निश्चय जान सकेगा, शत्रुओं को पार कर सकेगा, इस कारण इस बालक का नाम नामना रघु महात्मा संभवम, इस बालक का नाम रघु रखा, और एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे, भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे योद्धा प्रकट हुए, शत्रुघ्न जैसे योद्धा प्रकट हुए। इसलिए जो गाय की सेवा करेगा, जो गाय की प्रदक्षिणा करेगा, जो गाय को चराने जाएगा, जो गैया मैया का दूध दोने में लेकर पान करेगा विधिवत, उसके घर में केवल संतान नहीं होगी, वरन कुल दीपक संतान पैदा होगी। कुल का नाम रघुवंश भूषण, रघुवंश भूषण होगा, रघु नाम से कुल चल जाएगा। इसलिए केवल और केवल गो सेवा करें। ये जो भारत की गाय है ना, ये अद्भुत है। कल मैंने इसके श्रीयंत्र की चर्चा की थी, आज वापस गाय का महत्व है, क्योंकि जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना अंग्रेजी भाषा का, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, एजुकेशन यही तो है, और जब तक दृष्टिकोण नहीं पलटेगा, जब तक आदमी स्ट्रोंगली एग्री नहीं होगा कि जगत जननी गौ माता भगवान की भी भगवान है, ये सब कुछ देने में समर्थ है, तब तक वो गाय के चरणों में कैसे जाएगा। चारों तरफ से तो गाय धीरे धीरे कली का प्रभाव है, ये प्रभाव भी दूर होगा। इसलिए आइए हम अच्छी संतान पाने के लिए महाराजा दिलीप के रानी सुदीक्षणा के मार्ग को अपनाएं, और विवाह के उपरांत नव दंपत्ति गैया मैया की सेवा करें, गाय का दूध पिएं, तो घर घर के अंदर महाराजा रघु जैसी श्रेष्ठ संतान पैदा होगी।
बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली नंदी भगवान की जय, बोली बछड़ा भगवान की जय, बोली बछड़ी भगवान की जय, बोलिए बैल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।